ये रिक्वेस्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी एक दो सिटिंग करवा दें। खुर्शीद शाह का एक बयान 3 रोज कबल उन्होंने दिया कि मियां साहब अपने पुराने तजर्बात से कुछ नहीं सीखा। साबिक सदर जरदारी ने मौलाना से मुलाकात की, अलग से जो एक बयानिया है उनका और एक अलग से मौकफ जो अपनाया है, तो एक प्रोजेक्शन हो रही है जिससे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जरा थोड़ी सी डरी डरी खाइफ नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरी सिचुएशन से जरा नाला है, मौलाना उस तरह से खुश नहीं है। एक सियासी जमात इस पूरे सिनेरियो में हमें नजर नहीं आ रही, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। नाजरीन, बाकायदा तौर पर वफाकी दारुल-हुकूमत में सर्दी आ गई है, मौसम खासा सुहाना था, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम भी इंडोर से ज़रा आउटडोर पर आएँ और इस अच्छे मौसम में और जैकेट पहन के ज़रा व्लॉग करें ताकि आपको भी फील हो कि इस्लामाबाद में कम से कम सर्दी आ गई है, मुल्क के दीगर इलाकों में तो नहीं आई। नाजरीन, आज के व्लॉग में हमने जो अहम इशूज़ डिस्कस करने हैं वो बड़े अहम हैं। मुल्क की सियासत में खासी डेवलपमेंट हमें होती हुई नजर आ रही है। साबिक सदर जरदारी ने मौलाना से मुलाकात की, मौलाना उसके बाद बड़े मुतहरिक हो गए हैं और उन्होंने एक अलग से जो एक बयानिया है उनका और एक अलग से मौकफ जो वो अपनाया है। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भी दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिक्वेस्ट की है, मुलाकातें भी हुई हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, राउफ हसन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वाने सदर में मुलाकात की है। उसमें क्या कुछ हुआ और तीसरी अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि मौजूदा निगरान हुकूमत की मुलाकात हुई है। जो वजीर है मुर्तजा सोलंकी साहब, उन्होंने मिले हैं शफकत महमूद से उनकी रिहाइश गाह पर जाकर। ये सारे के सारे आज हम डॉट्स और ये कनेक्शन जोड़ेंगे और ये बात करेंगे कि ये होने क्या जा रहा है। सियासी जमातें जो एक दूसरे की राइवल थी, एक दूसरे के साथ बैठने को बात करने को तैयार नहीं थी, आज पीटीआई भी कह रही है साथ बैठ के बात कर लेते हैं। आज JUI फे जिसका बड़ा मौकफ था जी कि जो 9 मई वाकयात में या खान साहब का एक अलग से बयान, हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, मिल के बात नहीं करेंगे। चले, पीपल्स पार्टी तो शुरू से ही मफाहमत की सियासत पर यकीन रखती है, लेकिन एक सियासी जमात इस पूरे सिनेरियो में हमें नजर नहीं आ रही, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। वो इस पूरी गेम में कहीं हमें नजर नहीं आ रही, कहीं बातचीत का हिस्सा बनती नजर नहीं आ रही। ये सूरत हाल डेवलप क्यों हुई, ये क्यों ऐसे मामला यहाँ तक पहुंचे कि ये सारी सियासी जमातें आज जो है मिल बैठ कर बात करने की बातें कर रही हैं। तो सबसे पहले एक खदशा अभी जो सियासी जमातें हैं उनमें पाया जा रहा था कि जो इंटरम सेटअप है, जिस तरह से उसकी आजकल प्रोजेक्शन हो रही है कि ऑयल प्राइस नीचे आ रहे हैं, डॉलर कंट्रोल हो रहा है, तो उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट प्लस जो इंटरम सेटअप है, मौजूदा निगरान हुकूमत है, उसका रोल बहुत अहम है। निगरान हुकूमत ने इसके लिए बहुत सारी कोशिश की है। उनकी देखें कि उन्होंने जनाब 2-2.5 माह में चीज़ों पर काबू पा लिया है। खान साहब पौने 4 साल में और PDM हुकूमत 16 माह में काबू नहीं कर पाई। लेकिन ये जो आए हैं जी, इन्होंने माशाल्लाह आके पेट्रोल तकरीबन 50 रुपये सस्ता कर दिया है। डॉलर जो है वो कहाँ 310-15 और ओपन मार्केट में 340 था, वो भी नीचे आ गया। पॉपुलैरिटी गेन हो रही है, उनकी मकबूलियत बढ़ रही है, लोगों के दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा है, पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये आप देखें कि जिस तरह निगरान वजीर आजम इस टाइम चाइना में हैं, वो उधर क़यादत से मुलाकात कर रहे हैं, वो सदर प्यूटन से मिलेंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 13 रोज़ा पहले दौरा करके आए हैं जिसमें वो सऊदीया भी गए हैं, इंग्लैंड भी गए हैं, अमेरिका भी गए हैं। तो एक प्रोजेक्शन हो रही है जिससे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जरा थोड़ी सी डरी डरी खाइफ नजर आ रही हैं। अब मौलाना ने क्या स्टैंड अपनाया? मौलाना ने कहा जी कि मौलाना का ये स्टांस है कि जो सूरत हाल है इस टाइम, पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठे, जमहूरियत को स्ट्रेंथन करें और आपस में बैठकर अपने जो ग्रजेस हैं वो ख़त्म करें। और ये सारी की सारी बातें हो रही हैं सदर जरदारी से मुलाकात के बाद। मौलाना ने जरदारी साहब से मुलाकात की और उसके बाद ये वाला बयान दिया, क्योंकि PDM के सरबराह भी थे और इमरान खान हुकूमत के खिलाफ जो पूरी चीज़ें, पूरा एक महाज बना, उसको भी लीड करते रहे। मैन फोर्स भी उनके पास थी, इस्टेब्लिशमेंट को भी ज़रा डट कर बात कर लेते थे। बाकी सियासी बातें थोड़ा ज़रा बैकफुट पे रह के बात करती थी, थोड़ा प्रेशर जो है वो लेती थी, लेकिन मौलाना जो है वो डट कर भी बात कर लेते थे। तो मौलाना की इस टाइम पे एंट्री और ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करना कि सारी सियासी जमातें सर जोड़ कर बैठे, डेमोक्रेसी के लिए बैठे, पाकिस्तान के लिए बैठे। मौलाना ने कहा कि जो इलेक्शन होंगे उनकी साख क्या होगी अगर को लेवल प्लेइंग फील्ड ना हुआ, तो सियासी जमातें मिलकर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए एक दूसरे के लिए। मतलब ये एक दूसरे के साथ की बातें कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि PTI को उनसे कहा, उन्होंने कहा कि मेरा मद्दे मुकाबिल मैदान में ही नहीं होगा तो मेरा मुकाबला किससे होगा। तो ये मौलाना ने बड़ी एक डेमोक्रेटिक सोच थी उनकी, इसका भी तस्करा पहले किया, इस पर भी उन्होंने बात की। और अब हम थोड़ा सा इसको मजीद पीछे चलते हैं। खुर्शीद शाह का एक बयान 3 रोज कबल उन्होंने दिया कि मियां साहब अपने पुराने तजर्बात से कुछ नहीं सीखा। ये बयान किस तनाजुर में था? ये इस तनाजुर में था कि पहले भी वो जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात उनके ऊंच नीच होते हैं, प्राइम मिनिस्टरशिप से हटते हैं,
एक बयानिया बनाते हैं, फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय कर कर वो पाकिस्तान वापस आते हैं, सियासत करते हैं, वजारत उज़्मा तक पहुँचते हैं। तो ये उनका अब ये देखें कि कितनी बार का तजर्बा है। तो ये खुर्शीद शाह ने इसकी तरफ इंडिकेशन की थी। एक तो जो बाकी सियासी जमातें हैं वो ये महसूस कर रही हैं कि शायद वो बिल्कुल ही साइड लाइन लग गई हैं। उसके बाद थोड़ी बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बिल्कुल ही साइड लाइन पे है, क़यादत जो है वो जेल में है, बाकी जो अरकान असम्बली थे, जो साबका कबीना अरकान थे, वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अभी कोई उसका नाम लेने के लिए ऑल दो पॉपुलरिटी है, लेकिन इलेक्टेबल्स और जो लोग जो पॉलिटिक्स में आगे आके कुछ कर सकते हैं, या उनके जो फॉलोअर्स हैं, जिस तरह से वो पहले एक्टिव थे, अब वो उस तरह से एक्टिव नहीं है, नहीं कि वैसे रोल प्ले कर पा रहे हैं। उनके लिए इस टाइम सियासी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि वो आगे चलें। यही वजह है कि खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार नहीं थे, सियासी जमातों से बात करने को तैयार नहीं थे, किसी के साथ बैठकर वो मतलब रवाबित भी रखने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज खान साहब जब जेल जाने लगे थे, उन्होंने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया था और कहा था सब बैठ के पाकिस्तान का सोचें। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो ये भी अब ओपन सीक्रेट सबको मालूम है कि वो किसी से बात करने को तैयार नहीं थे, किसी के साथ टॉक करने को तैयार नहीं थे। कौमी सलामती के मामला थे जिसके ऊपर इजलास बुलाए गए, वो उसमें नहीं बैठे। लेकिन आज राउफ हसन ने मुलाकात की प्रेसिडेंट पाकिस्तान से, सदर अलवी से ये रिक्वेस्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी एक दूसरा सिटिंग करवा दें, हमारे थोड़े से हालात नॉर्मलाइज करवा दें। जो 9 मई को कुछ हुआ वो सब ने कंडेम कर दिया, ऑल दो चले गिरफ्तारियों के बाद किया, पहले किया, जैसे भी किया। अब हर बंदा इस बात के ऊपर तो बरबला इजहार कर रहा है कि वो जो 9 मई को जो कुछ हुआ था हम उसके साथ नहीं खड़े, हम उसको कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खान साहब ने भी ढके छुपे अल्फाज में थोड़ा उसको कह दिया। साथ में एक सेंस और भी है कि उसकी आज़ादाना तहकीकात भी करवाई जाए। ये थोड़ा ट्रिकी भी खेल रहे हैं वो तो, लेकिन साथ साथ वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सियासी जमातें साथ में इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर हालात बेहतर कर लें, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल सके। साथ में निगरान हुकूमत, अब इनका काम इलेक्शन करवाना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसकी साख जो है वो मुतासिर ना हो, जिसपे सबका एतमाद हो, जिसपे सब जिसको इंडोर्स करें, किसी को उसके ऊपर किसी किस्म का उंगलियां उठाने का मौका ना मिले। तो ये कोशिश है निगरान हुकूमत की कि अब सारी के सारा बर्डन इनके जुम्मे भी है ना, क्योंकि जब बात करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी सियासी जमात, वो इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाएगी और निगरान हुकूमत को निशाना बनाएगी। तो निगरान हुकूमत को भी उसके भी शोल्डर्स पे काफी ज्यादा बर्डन है। बर्डन को कम करने के लिए सोलंकी साहब गए हैं जी शफकत महमूद के पास और जाके बात की और कहा कि स्पेस भी शफकत महमूद ने कहा हमारे लिए बनाए, और अगर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर आपने एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है जिसके दूररस नताइज हो, आगे जाके मुल्क में एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए, ऐसा ना हो जैसा 2013 इलेक्शन के बाद धरने होते रहे, 2018 इलेक्शन के बाद मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आई, उससे पहले मुशर्रफ दौर चले जाए। ये मुसलसल जो 20-25 साल का जो ये पाकिस्तान का सियासी सफ़र है, उसमें जो कुछ होता रहा उसी वजह से पाकिस्तान में आज तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। किसी गवर्नमेंट ने अभी तक 5 साल अपने मुकम्मल नहीं किए, कोई वज़ीर आज़म 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। तो ऐसा ना हो कि अभी दोबारा से कोई भी गवर्नमेंट आए, वो ABC कोई भी हो सकती है, तो उसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं होगी तो उन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर जो है वो सवालिया निशान उठेंगे। तो निगरान हुकूमत, क्योंकि अब लग रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वो पहले तो एंजॉय कर लिया 2 ढाई माह 3 माह जो था, अब वो जरा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने लगी है। इसलिए खुद चलकर जो है सोलंकी साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद की रिहाइश गाह पर गए और वहाँ पे जाके बात की। अब सारी सियासी जमातें 2 चीज़ें माइंड में हैं, एक तो साथ बैठ के बात कर लें ताकि हमारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाए। PTI चाह रही है मुझे स्पेस मिल जाए, और पाकिस्तान मुस्लिम नून वो एक पेज पे हैं अदारों के साथ, और उनका यही है कि मियाँ साहब आएँ और हम जल्दी से वजारत उज़्मा में चले जाएँ और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाए, गवर्नमेंट मिल जाए पंजाब में, मरकज़ में। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरी सिचुएशन से ज़रा नाला है, मौलाना उस तरह से खुश नहीं है। अब 2 खदशात हैं, या तो इंटरिम सेटअप इतना अच्छा ना हो जाए, इतनी चीज़ें अच्छी ना ले जाए कि जिस तरह भी फिगर्स आ रहे हैं, जिस तरह आवाम थोड़ी देर हैप्पी अच्छे मूड में नजर आ रही है, तो ये ना हो कि इंटरिम सेटअप भी लंबा खिंच जाए। और दूसरा, अगर इंटरिम सेटअप लंबा नहीं खींचता, इलेक्शन होते हैं तो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ऐसा ना हो कि मियाँ साहब जब पाकिस्तान आ रहे हैं तो सारी चीज़ें वन साइडेड हो जाए कि मियाँ साहब आएंगे और आके जी वो ओपन सीक्रेट है, दीवार पे लिखा हुआ है कि मियाँ साहब आके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तानी सियासत में, और शायद अगर पॉलिटिकल पार्टी सब मिलकर बैठे तो आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए और डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।